वेलकम टू अन अकेडमी। इस वीडियो के स्टार्ट में ही एक चीज क्लियर कर दूं आपसे कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं एक लंबे टाइम से एजुकेटर हूं और एजुकेटर ही रहना चाह रहा हूं। मेरी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है और ना ही ये वीडियो में रिजर्वेशन के खिलाफ बना रहा हूं। रिजर्वेशन का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सोच विचार करके इंसर्ट किया। मैं इस वीडियो में आपको जो रिसेंटली पब्लिश हुआ जेकेएएस का रिजल्ट, जो जेकेपीएससी लेती है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके रिजल्ट को बस स्टडी करूंगा और आपको यह बताऊंगा कि कैसे जो सीट्स ओपन मेरिट के लिए थी उससे भी कम परसेंटेज में ओपन मेरिट सिलेक्ट हुए। मैं काफी लंबे टाइम से इंडियन पॉलिटी पढ़ाता हूं। मुझे पता है कि इंदिरा साहनी केस में बोला गया था कि रिजर्वेशन की एक कैप है, दैट इज 50%। भले ये रिजल्ट ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत आया था, यानी जो पोस्टें थी जिस पे रिजल्ट आया वो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी पे बेस्ड थी। अभी रिसेंटली जेएंडके में 10% और रिजर्वेशन बढ़ाई गई है। लेकिन अगर हम अभी ये रिजल्ट जब देखेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे ओपन मेरिट को स्ट्रेटेजिकली जो परसेंटेज है उनकी वो कम की जाती है। ये सरकार जबरदस्ती नहीं करती, ये बात याद रखिएगा। लेकिन एक लूप होल है जिस लूप होल के करके ये अभी इस रिजल्ट में भी हुआ है और आगे भी हो सकता है। जेकेपीएससी ने जेकेएएस 2023 का रिजल्ट अनाउंस किया। टोटल सीट्स जो थी वो 75 थी, टोटल पोस्ट जो थी वो 75 थी। 38 जो सीट्स थी, जो पोस्ट थी, वो जनरल कैटेगरी के लिए थी, ओपन मेरिट के लिए थी, यानी 50%, जो इंदिरा साहनी केस में भी बोला गया। लेकिन कुछ कोर्ट केस चला, क्योंकि मैटर सब जुडिशियस है, मैं उसके बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं। कुछ बच्चों का रिजल्ट अभी भी विदहेल्ड है। तो टोटल जो जेकेएस ने रिजल्ट अनाउंस किया, ये टोटल रिजल्ट अभी 71 बच्चों का ही अनाउंस हुआ है। टोटल पोस्ट 75 थी, मैटर सब जुडिशियस है। 4 पोस्ट पे अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहां पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो 38 सीट्स ओपन मेरिट के लिए थी। ये पूरे का पूरी जो रिक्रूटमेंट थी ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत हुई, यानी जो शेड्यूल ट्राइब को एडिशनल 10% मिला है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओके, तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आप ये रिक्रूटमेंट देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, आपके हिसाब से ओपन मेरिट के लिए कितनी सीट्स हैं? 38। यानी जब रिजल्ट आएगा तब 38 बच्चे ओपन मेरिट के होने चाहिए लिस्ट में, और बाकी के जो बच्चे 8 आरबीए के, 6 एससी के यानी 14, एसटी के 7, 21, एएलसी के 3, 24, ईडब्ल्यूएस के 7, 31, पीएसपी के 3, 34 और ओएससी के 3, 37, यानी 37 पोस्ट जो थी वो रिजर्व थी। और ये वेरियस कैटेगरीज जो मैंने आपको बोली उसमें रिजर्वेशन है अंडर ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ जेएंडके। 38, 37। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ आपके सामने डेटा रख रहा हूं। जो डेटा सबको पब्लिक डोमेन में रिजल्ट है, आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं। जब मैं रिजल्ट देखा तो मुझे क्या पता चला कि भले ही रिजल्ट अभी 71 बच्चों का आया है, टोटल जो सीट्स बाकी अभी उन पे 4 का रिजल्ट आना है। एक आरबीआई की सीट है जिस पे रिजल्ट आना बाकी है अभी, एक सीट पीएसपी की है जिस पे अभी रिजल्ट नहीं आया, जो खाली पड़ी है, यानी 2 यहां से हो गए, और 2 जो सीट्स हैं वो ओपन मेरिट से अभी खाली है। लेकिन यहां पे एक चीज देखिए, जब मैं रिजल्ट स्टडी कर रहा था, आप भी ये रिजल्ट स्टडी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में।
जो प्योरली ओपन मेरिट से हैं, जो प्योर जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी प्योरली जनरल कैटेगरी, जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, वोट सिर्फ 29 है। 38 में से जो 38 एलोकेटेड सीट्स थी जनरल कैटेगरी की, अगर मैं इस पे 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी लगा दूं, जिसमें एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप आ जाते हैं, तो भी इसमें से केवल 3 सीट्स निकलनी थी। ओके, यानी टोटल हो गया 35। एक फिजिकली हैंडीकैप को सीट गई है ओपन मेरिट में से, उसको माइनस कर देते हैं हम, यानी यहां पर बचे 37। 37 में से जो अभी तक रिजल्ट अब मैं देख रहा हूं, टोटल बच्चे जो प्योरली ओपन मेरिट के जनरल कैटेगरी के हैं वो सिर्फ 29 है। बाकी 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट था, वो होशियार थे, इंटेलिजेंट थे, पढ़ने में तेज थे, उन्होंने ओपन मेरिट के जो कट ऑफ होता है उसको रीच किया और वो लोग ओपन कैटेगरी में आ गए। यानी 29 वो बंदे थे जो खाली जनरल थे, 6 इसके साथ वो लोग आए जो प्योरली किसी ना किसी कैटेगरी में था, जिन्हें जब फॉर्म लगाया था तब वो किसी कैटेगरी के अंतर्गत किसी के उन्होंने फॉर्म लगाया था। जितनी कैटेगरीज दी हुई उनमें से कोई एक कैटेगरी उनकी थी, उन्होंने फॉर्म लगाया। होशियार थे, मेहनती थे, मेहनत की, जब पास हुए तो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ पार कर गए। लेकिन खेल ये है यहां पर कि वो ओपन मेरिट में तो आ गए क्योंकि इंटेलिजेंट थे, लेकिन अपनी वहां की सीट जिस कैटेगरी में वो बिलोंग करते थे उसे खाली छोड़ दिया। उस सीट को अब कोई ओपन मेरिट का बच्चा फिल नहीं करेगा, उस सीट को उन्हीं की कैटेगरी का बच्चा अब फिल करेगा। यानी वो होशियार थे, पढ़ने वाले थे, पढ़ने में अच्छे थे, ओपन मेरिट में आ गए। यानी जो प्योर जनरल कैटेगरी के बच्चा था, जिसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो लोग अब उसमें गिने जा रहे हैं। लेकिन जो सीट ये छोड़ के आए उसमें कोई ओपन कैटेगरी का बच्चा नहीं जाएगा, उसमें इन्हीं की कैटेगरी का बच्चा जाएगा जो इन्होंने वकेट की। हम लोग बात कर रहे हैं कि 50% जो सीट्स हैं वो ओपन कैटेगरी के लिए छोड़ी भी। ये देखिए नोटिफिकेशन में, ये देखिए आप अगर ओपन देखेंगे 50% छोड़ी हुई। लेकिन जो ये वेरियस कैटेगरी से जो ये इंटेलिजेंट होशियार बच्चे जो ओपन में आ जाते हैं, इससे वहां की सीट जो वकेट हो जाती है तो ओपन में गिने जाते हैं, वहां की सीट वकेट हो जाती है, इनकी कैटेगरी से ही जो डिजर्विंग है उसे वो सीट मिल जाती है। लेकिन जो यहां पर प्योरली जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसे सीट नहीं मिलती। तो अगर मैं टोटल आपको बोलूं तो टोटल 29 ही वो बच्चे हैं अभी तक जो रिजल्ट आए। अगर 2 इसमें मैं बढ़ा भी दूं, अगर मैं बोल दूं कि 2 और बच्चे हैं, तो आप ये सोचिए कि अप टू सिर्फ 31 ही जा सकती, मैक्सिमम 31 तक जा सकते हैं। यानी 7 सीटें जो ओपन कैटेगरी की थी उस पे हॉरिजॉन्टल, और वो बच्चे होशियार बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे जो वेरियस कैटेगरी के थे पहले, बाद में ओपन मेरिट का उन्होंने जो कट ऑफ था वो पार किया, वो आ जाएंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और जो नई रिजर्वेशन की पॉलिसी आई है उसमें भी सेम यही होगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, इन सभी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। मैं भी कश्मीर से हूं, आज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूं। मैंने भी देखा है कि लोग कहां कहां रहते हैं, फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। कैसे देयर इज ए इनइक्वालिटी इन वेल्थ, ये सब कुछ मैंने विटनेस किया हुआ है। मैंने खुद ये चीज देखी हुई है, ये चीज ऑब्जर्व की है। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म से मैं इस चीज को एक हिसाब से हाईलाइट भी कर रहा हूं कि क्यों ओपन कैटेगरी का
जो कैप है, जो ओपन कैटेगरी के लिए जो सीट्स है वो रिस्ट्रिक्ट क्यों हो रही है, वो श्रिंक क्यों हो रही है? रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जरूरी भी है। हमारे वहां की अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे J&K की, हम टोपोग्राफी में भी देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा टफ ट्रेन में कुछ लोग रहते हैं, उन्हें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ओपन कैटेगरी का जो परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है, ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। और इसी चीज को मैं आपके साथ हाईलाइट कर रहा हूं। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उन सब कमेंट्स को एक एक करके पढ़ता हूं, और जैसे उन्होंने कहा कि आप विद प्रूफ बताएं, तो ये प्रूफ था गाइस। मैंने एक रीसेंट रिजल्ट लिया, पोस्ट की वैकेंसीज देखी, दोनों को कंपेयर किया। आपका इस बारे में क्या कहना है, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव ए ग्रेट डे ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।